भारत का मकरू चेहरा एक बार फिर बेनकाब हो गया है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी में भारत मुलव्विस पाया गया है। और आपको ये भी बताते चलें कि जून 2021 को लाहौर के इलाके जोहर टाउन में होने वाले धमाके के जो शवाहिद हैं वो भारत से जाकर मिले हैं। तेजी से इंडिया जो है वो ग्रो कर रहा है और आगे ये तय हुआ। नेतन्याहू से पूछा गया, मोदी ने नेतन्याहू से कहा कि मुझे आपने हैफा पोर्ट देनी है, लेकिन उसके साथ साथ मुझे गजा भी चाहिए। गजा में तेल गैस इशू नहीं है, गजा की 41 किलोमीटर लंबी जो साहिली बेल्ट है उस पे इंडिया की नजर थी। हमारे पास इतने शवाहिद मौजूद हैं कि हम उसको हाईलाइट नहीं करते। हमें चपेट पड़ती है ना बाहर से, फिर हम चीखे मारते हैं, वो देखो उसने ये कर दिया, ये कर दिया। मैं रो रो के हर चैनल पे गया हूँ। इलियास डेविसन, उसने पाकिस्तान को एक्विट किया फोरेंसिक एविडेंस के साथ, जो कि एक जू है, पैलेस्टीनियन जू, उसको कोई पता नहीं पाकिस्तान। इंतहा पसंद हिंदुओं का तो ये नारा है, ख्वाब है कि इसको हकीकत बनाना। तकसीम से पहले से ये कहानी चल रही थी। जिस तरह हैकल सलमानी यहूदियों का इश्क है, अखंड भारत इंतहा पसंद हिंदुओं का। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल EFC A to Z में। दोस्तों, अभी हाल ही में एक न्यूज़ वायरल हुई थी जिसमें बताया गया था कि भारत की अर्थव्यवस्था $4 ट्रिलियन की हो चुकी है। ये खबर सामने आने के बाद पाकिस्तान में मानो हाहाकार मच गया हो, क्योंकि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का दुनिया में कोई नामो निशान भी नहीं है। और दूसरी ओर भारत से दुश्मनी मानने वाला चीन भी अब उसकी अर्थव्यवस्था भी गिरने लगी है। IMF ने और दुनिया की कई बड़ी एजेंसीज ने भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे तेज विकसित होने वाली अर्थव्यवस्था बताया है। तो देखिए ये मजेदार वीडियो, कैसे पाकिस्तानी मीडिया में हाहाकार मचा हुआ है और कैसे पाकिस्तानी कह रहे हैं कि भारत उनसे अब 50 गुना आगे हो चुका है और इसलिए भारत पाकिस्तान को कभी भी खरीद सकता है। देखिए ये वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। अब आपको बताएं, IMF ने पाकिस्तान में पब्लिक इन्वेस्टमेंट के बारे में रिपोर्ट जारी कर दी है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों के इंतहाई रिस्क वाले ममालिक में शामिल है। साल 2000 से पाकिस्तान ने हर साल मौसमियाती तब्दीली $2 अरब का नुकसान। रिपोर्ट ये बताती है कि पाकिस्तान में हर साल 40 लाख अफराद मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासिर हुए हैं। 2022 में सैलाब से 3 करोड़ अफराद मुतासिर हुए, 1700 जाँ बहक हुए। हर साल 500 अफराद कुदरती आफात और मौसमियाती तब्दीलियों से हलाक हो रहे हैं। रिपोर्ट में यह खदशा जाहिर किया गया है कि साल 2050 तक पाकिस्तान की मईशत कुदरती आफात से 9% तक मुतासिर हो सकती है। 2017 5 जुलाई में मोदी की जब नेतन्याहू से इसराइल के अंदर मुलाकात हुई और उस मुलाकात के अंदर उससे पूछा गया, उस मुलाकात के अंदर यह तय हुआ, नेतन्याहू से पूछा गया, मोदी ने नेतन्याहू से कहा कि मुझे आपने हैफा पोर्ट देनी है, लेकिन उसके साथ साथ मुझे गजा भी चाहिए। गजा में तेल गैस इशू नहीं है, गजा की 41 किलोमीटर लंबी जो साहिली बेल्ट है उस पे इंडिया की नजर थी। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता। नेतन्याहू ने मोदी से पूछा कि आप मस्जिद अक्सा के ऊपर हैकल सलमानी के मुतालिक, ये मैं आपको वर्ड टू वर्ड बता रहा हूं, क्या राय रखते हैं। उसने कहा, अजी महाराज, आप तो मस्जिद अक्सा गिराने का सोच रहे हैं, हम तो बाबरी मस्जिद गिरा के राम मंदिर का आगाज भी कर चुके हैं, हम तो इसके पुराने खिलाड़ी हैं, हम आपके तन मन धन से साथ हैं। तो उसमें नेतन्याहू ने कहा, आज के बाद हैफा के साथ साथ गजा भी तुम्हें दिया। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? नाज़रीन, पाकिस्तान इस वक्त तारीख के बदतरीन दौर से गुजर। मुल्क कुदरती वसाइल से माला माल तो है, मगर हमारे कौमी खजाने में माल ही नहीं है। फिर आपका क्या होगा? India economy at $4 trillion. India GDP crosses $4 trillion. इस वक्त इंडिया की इकोनॉमी उस जगह पर पहुंच चुकी है कि जहां पर कुछ अरसा पहले कहा गया था कि ये हम अचीव करके दिखाएंगे और बहुत जल्दी अचीव कर लेंगे। बोला खाली कैसे होगा? बोला वो हम करेंगे। कैसे? हमला करके, हमास को साफ करके तुम्हें नीट एंड क्लीन गजा देंगे। दिमाग मोदी का। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? गजा इतनी अहमियत का हामिल है ये पोर्ट, जिस तरह पाकिस्तान के लिए गवादर, जिस तरह अहमदाबाद इंडिया के लिए, ठीक है, वो पोर्ट दे दी गई। बहरहाल ये जंग का आगाज हो गया, ये जंग का आगाज हो गया और ये तय हुआ, इसके अंदर इंडिया के फौजी रॉ शामिल हैं कदम ब कदम इनके साथ। अच्छा। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। इसका इजहार किया कि आपके चूंकि तमाम लोग गल्फ के अंदर मौजूद हैं, हमें आपसे एक जरूरी काम लेना है। उसने बोला क्या? उसने बोला हमें कासिम सलमानी की इंफॉर्मेशन चाहिए, हमें इस्माइल हानिया की इंफॉर्मेशन चाहिए। बगदाद में मौजूद इराकी सिफारत खाने ने ऐनुल असद को कासिम सलमानी की मूवमेंट से आगाह किया। कासिम सलमानी पे हमला किया गया और उसको शहीद कर दिया गया, बशमूल हशदल शाबी के कमांडर इन चीफ के साथ।
इसमें मुकम्मल तौर पे इंडिया था। इसमें की मदद से पाकिस्तान के अंदर खुलेआम कत्लेआम किया नरेंद्र मोदी। तुमने गजा के अंदर इस जंग शुरू कराने में अहम तरीन किरदार अदा किया। आज तुम्हारे फौजी और तुम्हारा मीडिया फ्रंट लाइन पे गजा में इसराइली फौजियों के साथ मौजूद है, जो लम्हा व लम्हा प्रोपेगेंडा कर रहा है। तो फिर ये याद रखना, दुनिया में ये जो फैसला हुआ है कि कोई ताकत नहीं लड़ेगी, जो तुम्हारी सोच थी कि यहाँ पे फ्रिगेट खड़े हैं, यहाँ पे बैरी बेड़े खड़े हैं, वो सब बेकार हुए। इतना सुसुल रखते कहां से तुम? हमारे पास तो इतना नहीं है और रखते कहां? इसी भारत पाकिस्तान के खिलाफ इस नेटवर्क को किस तरह ऑपरेट करता है? देखें, ऑपरेट करता नहीं, वो 1947 से कर रहा है और वो बाज नहीं आता और वो करता रहेगा। चुप कर बे कुत्ते। उसने पाकिस्तान को हमेशा नेगेटिव दिखाया है, पाकिस्तान को हमेशा एज ए ईविल स्टेट दिखाया है, और फिर कहता है हमारे साथ बात करो। आपने इनके इंसर्जेंट्स पकड़े, स्लीपर सेल्स आपने बलूचिस्तान में पकड़े, वो यादव जैसे लोग और भी कई आपने पकड़े जो हम नहीं बताते। हमारे पास इतने शवाहिद मौजूद हैं कि हम उसको हाईलाइट नहीं करते। हमें चपेट पड़ती है ना बाहर से, फिर हम चीखे मारते हैं, वो देखो उसने ये कर दिया, ये कर दिया। मैं रो रो के हर चैनल पे गया हूँ। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। इलियास डेविसन, उसने पाकिस्तान को एक्विट किया फोरेंसिक एविडेंस के साथ, जो कि एक जू है, पैलेस्टीनियन जू, उसको कोई पता नहीं पाकिस्तान का। उसने कहा कि पाकिस्तान का मुंबई अटैक्स में कोई हाथ नहीं है। स्वाय अल जजीरा के, स्वाय रशिया टुडे के और पीटीवी के किसी ने हाथ ही नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि हमारे जो लोग हैं ये प्रोएक्टिव नहीं है, ये रिएक्टिव है। और किसी ने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान का हाथ नहीं है। इंडिया जहां जाता है वो मुंबई अटैक आपके सामने लेके आ जाता है। तो ये क्यों नहीं करते? उसकी किताब पढ़ें आप, बिट्रेयल ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया में बैन कर दी है, पूरी दुनिया में बिक रही है। क्यों? क्योंकि सच्चाई हिंदुस्तान एक्सेप्ट नहीं कर सकता। सो द क्वेश्चन इज कि इनके जो प्रोपेगेंडा है, ये जो अभी कह रहे हैं राना सनाउल्लाह, हम जाएंगे यूनाइटेड नेशंस जाके क्या करेंगे आप? आपने पहले क्या कर लिया? वो 370 भी लेके आए, 35A भी लेके आए। यूनाइटेड नेशन बोला है कोई नहीं बोला। वो कंप्लीट वायलेशन करते हैं 1948 की रेजोल्यूशंस की, सिक्योरिटी काउंसिल। हम क्या करते हैं? हम रिएक्ट करते हैं बाद में। जलवा है हमारा, प्रोएक्ट तो हम करते नहीं है। तो मेरी नज़र में हमें ज़रा इस पे तकड़ा होना चाहिए। मैं बार बार आज अपने प्रोग्राम पे ये इफ्तिखार को पता है, इसको जावेद को भी पता है, मैंने हमेशा कहा है कश्मीर सेंटर्स खोलो, ताकि इंडिया का हम जो गंदा मुंह है, हम इसको नकाब इसको खोल के लोगों को बताएं। इफ यू आर बैड, आई एम योर डैड। इंडिया के साथ इतना पैसा है ना, 5 मिनट में पाकिस्तान को खरीद लेगा।